नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों को, साथ ही देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे, तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए 7 फॉर्च्यूनर और एक रेंज रोवर कार खरीदी जाएंगी। इन 8 कारों की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 4 गाड़ियां सीएम के अलग अलग दौरे के लिए दिल्ली में रखी जाएंगी, जबकि 2 कार श्रीनगर और 2 कार जम्मू में रखी जाएंगी। राज्य के 2024 से 25 के बजट के तहत मुख्यमंत्री के लिए ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सरकारी परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। वहीं इसे लेकर श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू ने कहा है कि एक तरफ विधायकों को पहली सैलरी नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की राजशाही कम नहीं हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आरक्षण मुद्दे का समाधान निकालने की अपील की और कहा कि इस मामले को अदालतों पर छोड़ देना बहुत अफसोसजनक है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों और युवाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस उम्मीद से वोट दिया था कि आरक्षण में तर्कसंगत बदलाव होगा और किसी के अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन खुले मेरिट वाले छात्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका हिस्सा मिलना चाहिए और उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। राजौरी के बड्डाल गांव में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 3 लोग ऐसे थे जो अस्पतालों में थोड़ा स्थिर हालत में पहुंचे, मगर कुछ दिन बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनकी जान चली गई। वहीं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की विभिन्न स्वास्थ्य जांच एजेंसियां नतीजों के आधार पर मौतों का अभी तक कारण नहीं जान पाई हैं। जीएमसी जम्मू के एक विशेषज्ञ वरिष्ठ डायरेक्टर ने बताया कि इन मौतों के पीछे टैंक्सिन कारण हो सकता है, जिसमें आशंका है कि किसी खाद्य पदार्थ, पानी आदि से कोई जहरीला बैक्टीरिया मानव शरीर में चला गया, जिससे बाद में मौतें हुई हैं। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी के 5 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कोटरंका की रजीम अख्तर की रविवार दोपहर जीएमसी राजौरी में मौत हो गई। वह 5.5 महीने की गर्भवती थी और उसे जटिलताओं के चलते भर्ती कराया गया था। शुरू में उसका इलाज कंडी के एक अस्पताल में किया गया, बाद में उसे विशेष देखभाल के लिए जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 5 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें एसोसिएटेड अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि 2 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स और सहायक कर्मचारियों सहित 8 अन्य स्टाफ सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और ग्राम रक्षा समिति विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग की इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ जिले के कुंतवाड़ा क्षेत्र में ग्राम रक्षा समूह वीडीजी के सदस्यों ने संदिग्ध आतंकी गतिविधि देखी। इसके बाद वीडीजी के सदस्यों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू होगी। कई राउंड गोलियां चलाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से धमकाने वाले आतंकियों पर बटेढ़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने अदालत में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। कश्मीर फाइट नाम के इस सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़े आतंकी संचालित कर रहे थे। इनका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों के मन में भय पैदा करना था। इसी जानकारी के आधार में कश्मीर फाइट नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकाया गया। चार्जशीट में श्रीनगर निवासी शेख सज्जाद अहमद उर्फ सज्जाद गुल का भी नाम है, जो अब पाकिस्तान में है। सज्जाद गुल द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ है और इस मामले का मास्टरमाइंड है। जिला न्यायालय जम्मू में तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में ये चार्जशीट पेश की गई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गुडूरा इलाके में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला की अपने दामाद के घर पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि उसके दामाद ने उसे पीटा और अस्पताल ले गया। महिला को जिला अस्पताल पुलवामा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने बताया कि एक महिला को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। वहीं दामाद पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
कठुआ जिले में सक्रिय वाहन छायरों ने एक और वारदात को अंजाम देकर कार उड़ा ली। सोमवार को हुई चोरी की घटना के बाद कार मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कठुआ सिटी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरनोटी चौक के पास कार चोरी हुई। कार के मालिक गगन सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को बरनोटी चौक के पास पार्क किया था। कुछ देर के बाद जब वह वापस आया जो कार गायब थी। जम्मू के त्रिकुटा नगर में सफाई कर्मचारी बनकर आए दो युवकों ने एक महिला का मोबाइल फोन चुरा लिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों युवक सफाई कर्मचारी बनकर क्रिसमस के पैसे मांगने के बहाने आए थे। पुलिस ने फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर ली है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बसा एक शहर भद्रवाह में इस समय पर्यटकों की आमद देखी जा रही है, जो मंगलवार को हुई ताजा बर्फबारी के कारण आकर्षित हुए हैं। भद्रवाह क्षेत्र में पर्यटकों को बर्फ में खेलते, बर्फ के आदमी बनाते और सर्दियों के मौसम का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। भद्रवाह विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी बालकृष्ण ने मौसम की दूसरी बर्फबारी और पर्यटकों की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में अपनी खुशी साझा की। कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे ठंड में वृद्धि हुई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, जिसमें गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों ने लगभग 1.5 फीट बर्फ दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में और बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक सावधानियां बरतें और मौसम की जानकारी पर नजर रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्यटन स्थल पटनीटॉप की हसीन वादियों में बर्फ की हल्की फाहें पड़ी। इससे वहां पहुंचे सैलानियों की मुराद पूरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ पटनीटॉप के अलावा ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फ गिरी है, जिससे ठंड में भारी इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 174 सड़कें बंद हो गईं। इससे 300 बसों समेत करीब 1000 वाहन मनाली आदि मार्गों पर फंस गए। अटल टनल के पास करीब 4000 पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान घटकर माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में डल झील के साथ नलों में भी पानी जम गया। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब तथा कुमाऊं में मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरे राज्य में सर्दी बढ़ गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। कई राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। पूंछ जिले के उपजिला मेंढर स्थित गुरसाई गांव में आग लगने की घटना सामने आई है। आग ने एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिलावर में लाहड़ी पंचायत के वार्ड 5 दलिया में मंगलवार को एक कच्ची पशुशाला में अचानक आग लग गई। जब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाते, तब तक 3 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर उसे सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। कठुआ जिले में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत लखनपुर पुलिस ने तस्करी कर लाए जा रहे 16 पशुओं को मुक्त करवाया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने पशुओं को मुक्त कराते हुए 223 बीएनएस 11 पीसीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जम्मू पुलिस ने इस साल अब तक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत 94 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही तस्करों के पास से 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। इस साल हुई कार्रवाई को लेकर श्रीनगर के एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने कहा कि यहाँ आतंकवाद के साथ साथ नशीली दवाओं का खतरा भी है, जिसके कारण हम इसे रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 26 कुख्यात ड्रग तस्करों पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केंद्रीय जेल उधमपुर, भद्रवाह, कठुआ, कोट बलवाल जम्मू सहित जम्मू कश्मीर में मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। सेना की एक ट्रक 300 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 5 जवानों की मौत हो गई
और कई घायल हैं। व्हाइट नाइट कोर की ओर से बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर विवाद खड़ा हो गया है। संबंधित विभाग ने नोटिस जारी कर जनता को आगाह किया है कि ये योजनाएं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई है। एक सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जनता को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत नामांकित लाभार्थियों की दोबारा जांच के लिए एक समिति बनाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र और सही लोगों को इस योजना का लाभ मिले। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऐसे लोगों को योजना से बाहर किया जा सके जो इस योजना के योग्य नहीं है। साथ ही यह तय किया जाएगा कि जरूरतमंद और गरीब परिवारों को खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुएं सही समय पर मिले। समिति सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करेगी और गलत लाभार्थियों को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। दोस्तों, यही थी आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।